हमने चालू कर ये चल रहा है। वैसे दिखा नहीं यहाँ मत कहीं पूछिएगा, किनारे पकड़ के दिखा कर लीजिए आज हम लोगों को। अच्छा, आप लोगों को सब ये पता ही है कि सत्यानंद सावलानी जी अगर कहीं भी व्यापार मंडल का कोई कार्यक्रम होता था तो मंच संचालन उन्हीं के द्वारा होता है। लेकिन अब ईश्वर की लीला है भाई, जो ईश्वर को मंजूर होता है उसको नतमस्तक करना पड़ता है। मैं अब अपने बीच में श्री सत्यानंद सावलानी जी को, दादाजी आप आइए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करिए। आज भी देखिए इनके अंदर वही जोश, वही भावना है। आइए दादा, आइए 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 आइए। आप 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे। बैठे। मैं अब बुलाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष भाई अतुल गुप्ता जी को, वो आए और अपने विचार रखें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। अतुल गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई यूनानी जी। शहीदों को याद करने का आया दिन, भर लेते हैं उनकी यादों से अपना मन। देश की खातिर अगर हम कुछ कर पाएं तो उनकी तरह धन्य होगा हमारा जीवन। आज 83वें बलिदान दिवस, हेमू करानी जी के 83वें बलिदान दिवस पर हम सब यहाँ पर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके नाम से ये हेमू करानी पार्क बनाया गया है। यहाँ उपस्थित हुए हर साल हम लोग यहाँ पर आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सिंध समाज का एक ऐसा भी सपूत युवा नेता जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनकी आहुति को समाज के जो नवयुवक हैं प्रेरणा के रूप में लें और इस कार्यक्रम में समाज के नवयुवकों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा हमारा मानना है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उनके बलिदान को याद करे और अपने व्यवसाय और भागम भाग जिंदगी से कुछ समय निकालकर उनके उन दिनों को याद करें, उनके श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करें कि इस युवक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सिंध समाज द्वारा जो 9 वर्ष पर झूलेलाल जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें भी मैं चाहूँगा कि एक हेमू करानी जी की शोभा यात्रा की झांकी जरूर रहे, जिससे युवकों में और लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे। इन्हीं सबके साथ मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सिंध समाज। श्याम साधु जी, परिचित नाम हम लोगों का, आप सभी लोग भी जानते हैं, पशु प्रेमी। कहीं भी किसी भी जगह यदि आपको कोई भी जानवर पीड़ित अवस्था में मिल जाए, दिखाई पड़े, आप भाई साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए, उसकी सेवा हो जाएगी। मैं अब उनको बुलाना चाहूँगा मंच पे। आए भाई साहब, अपने विचार रखें। धन्यवाद। ये धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग के चरण बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग अंधे होते जा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि यहाँ सिंध समाज के लोग ही इस कार्यक्रम को क्यों करें भाई? वो तो सबके लिए किए ना, सबके लिए मरे, सबके लिए सब कुछ किया। आज के हमारे वर्तमान समय में बिना चश्मे के आप देख सकते हैं, सेवा भाव में सिख समाज और सिंध समाज सबसे आगे है, सबसे आगे है। तो जो आगे है हम इनको आगे लाए।
हम आगे लाएंगे तभी आगे हम बढ़ पाएंगे, वरना कभी नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कारण है? जो एक हमने अभियान चलाया, जैसे जानवर के पानी पीने के लिए, सिंध समाज सबसे आगे आए। आज भी इनके यहाँ ये बड़ी खूबी है कि सिंध समाज के कोई भी व्यक्ति अगर किसी बात को ठान लिया तो वो निभाता है। रामा रेडीमेड हो गए, सुखो बाबू चांदवानी हो गए, और हमारे खेमा भाई लखमानी। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है खेमा भाई का कि अगर इतना दान किसी ने किया हो पशु के नाम पर तो वो हमारे सामने आए। आज भी कर रहे हो, करेंगे। तो हमें बड़ा अफसोस होता है। अभी मेरे यहाँ 3 बंदर एडमिट थे, 3 बाहर को जो मैं करता हूँ करता ही हूँ, 3 अभी थे। अभी परसों एक खत्म हुआ, 2 अभी मौजूद हैं। सोचिए आप, एक हमारी 88 साल की उम्र है, 2 कम में 90 का हूँ, कोई मानते नहीं। भैया आधार देख लो। तो कुल मिला के हमारा कहना यह है कि हम हमारे समाज में, देश में कोई वर्ग हो, अगर वो आगे है उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत देनी चाहिए। तो हम अधिक न कह करके सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि सिंध समाज और सिख समाज को भारत में सबसे आगे लाना चाहिए। अगर ईमानदारी है तो इनको आगे लाइए आप। ये क्या है खाली नाटक से नहीं काम चलने वाला। हम मंदिर घंटा देके कब तक घंटा बजाएंगे? घंटा बजाना है। देखो बात, एक 88 साल का आदमी अपने घर में, हमारी बेटी 53 साल की हो गई है, वो भी सेवा कर रही है। उसकी शादी हो गई, फिर भी लखनऊ में न रह के हमारी वजह से, इस सेवाओं की वजह से यह मौजूद है। तो जो सेवा कर रहा है निस्वार्थ, ना मेरा एनजीओ है, ना हम किसी से पैसा मांगते हैं, जितना होता हम करते हैं। कुछ श्रद्धालु लोग सामान भेज देते हैं। सिंध समाज सबसे आगे, सिख समाज सबसे आगे है, क्यों न इनको हम आगे लाएं? तो हम अधिक ना करके, आप लोग हैं, यही चाहते हैं कि आप लोग ये आवाज़ उठाइए। ये नहीं खाली बंदे मात्र बोलने से थोड़े हम कुछ हो जाएंगे, हमें करना होगा। आप करते क्या है? पूरी दुनिया में आज अगर गीता की लाज कोई रखे है वर्ल्ड के अंदर, वो है सिख समाज। सिंध भी है, उनके साथ में खड़े हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्या इनके यहाँ क्या लिखा? सेवा सुमरन। अरे हुजूर, यही बात तो गीता में लिखा हुआ है। जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो वही योगी है, यह गीता कहती है। ठीक सब इनके यहाँ क्या लिखा? सेवा और सुमरन। हम लोग क्या कर रहे हैं? सेवा को गायब कर दिया, सुमरन करते हैं। गलत बात है ये, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम अधिक समय न देखें। हम चाहते हैं संचालक महोदय आइए, किसी और को आमंत्रित करें। तो बस यही हमारा कहना है कि भैया कोई भी काम हो, कार्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कार्यों का मूल्यांकन करें आप। एक लाइब्रेरी का आदमी 182 देश में छा गया है और यहाँ के लोगों को मालूम नहीं। कोई आता है हमारी सिंध समाज और सिख समाज, और लोग कहाँ है ना? तो खुद हम एक बार फिर से पुनः हम उनको अपना सर झुकाते हैं। हम एक ऐसे शहीद जो कि कम से कम आज एक रायबली की पहचान है, और सारा श्रेय हमारे ये इनको जाता है। हमारे अरे क्या अच्छा सा नाम भूल जाते हैं, सावलानी साहब और मदन मोहन मिश्रा जी जो थे पूरे विधायक रायबली के नंबर 1 के, ये उन्हीं के देन है जो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और सिंध समाज तो खैर कर ही रहा है। तो आप लोग इसी काम को अपने जारी रखिए। और यहाँ घनश्याम जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उसके यहीं पड़ोस पर रहते हैं वो, और बड़ी व्यवस्था करते हैं यहाँ का। तो मैं अच्छा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मैं वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम काज, राम काज बोलो। खाली राम राम बोलने से राम मिलेंगे? भिखारी है तो अयोध्या में पड़ा है, राम राम बोल रहा है। काज क्या किया तुमने? काज करो। जय श्री राम काज। आप लोग यूट्यूब पर हमारे कार्यक्रम बहुत आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। अगर हो तो आप यूट्यूब पर श्याम साधु सर्च करें, देखिए, लोगों को दिखाइए और देश को आगे बढ़ाइए। जय श्री राम काज। शब्द भर गया। हमारे बीच में सरदार हरविंदर सिंह संरक्षक गुरु सिंह सभा भी मौजूद हैं। मैं भी उनका स्वागत करता हूं। अब मैं पूनम तिवारी जी को बुलाना चाहूँगा। पूनम तिवारी जी आएँ।
आज हम लोग यहाँ पर अमर शहीद हेमू कलाड़ी जी का शहीद दिवस मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में आयोजित हमारे मंच पर आसीन नगर पालिका अध्यक्ष जी, आदरणीय पीके दादा जी, आदरणीय शिवदास बाबू जी और परम आदरणीय चाचा जी और प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता जी और हमारे छोटे भाई अमित मिश्रा जी और हमारे जीवनानी साहब और यहाँ पर उपस्थित सिंध समाज के सभी लोगों का, व्यापार मंडल का और सिंध समाज के सभी लोगों का, पशु समाज सेवी हमारे दादा चाचा आदरणीय श्याम साधु जी का, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये सच है कि सिंधु समाज में जितना भी मैंने आज तक देखा कि बढ़ चढ़ कर जितना हिस्सा लिया जाता है, आज थोड़ी जनसंख्या कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को हम लोग यूट्यूब में सर्च करके न जाने, हम लोग लोगों से, अपने अपने लोगों से, मुख से और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में देखकर ही ये समझे। जैसे हमारे भी संदीप जैन जी ने कहा कि एक शोभा यात्रा, यहाँ अतुल भैया ने कहा कि एक शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, तो शोभा यात्रा निकलने से जो भी जिस रास्ते से निकलेगी, गुजरेगी, तो लोग देखेंगे ज़रूर एक बार कि किसकी यहाँ आज शोभा यात्रा निकल रही है। और इस आयोजक के लिए मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी सिंध समाज के लोगों का कि इतना बढ़ चढ़ कर हर प्रतिवर्ष, मैं तो जब से हूँ 2017 से प्रतिवर्ष आती हूँ यहाँ पर, और जब तक जीवन रहेगा ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर पुष्पांजलि करती हूँ। मैं पूरे सिंध समाज को और सभी व्यापार मंडल और समाज सेवियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर आएँ। ये एक का नहीं, हम सबका आज इतनी कम उम्र में, 21 साल की कोई उम्र होती, उस उम्र में अगर हमारे देश की आज़ादी के लिए हम लोग आज आज़ादी में सांस ले रहे हैं, तो ये सब उन्हीं के शहीदों की देन है। और मैं सबसे निवेदन करूँगी कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पूनम जी, सार गर्भित विचार आपके। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में अब श्री शिव बाबू शुक्ला, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद संचालक जी। मंच पे विराजमान आज के उसमें हमारे नगर पालिका अध्यक्ष सतवंत सोनकर जी, अतुल गुप्ता जी, पूनम तिवारी जी, हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जो है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे वी.के. शुक्ला जी को चरण स्पर्श, सालवानी साहब को प्रणाम, अमित गुप्ता को एवं श्याम साधु साहब को भी, और जो सामने बैठे हुए गणमान्य लोग हैं, मैं सबको बार बार प्रणाम करता हूं, अपना नमन करता हूं। साथियों, आज एक नवयुवक शहीद का हम लोग वो मना रहे हैं शहीद दिवस। बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि हमारे बीच में एक नवयुवक जो जिसकी खेलने खाने की उम्र थी, उसने अपने को न्यौछावर कर दिया हमारे काहे के लिए, देश की आज़ादी के लिए। आज हम आज़ाद हुए हैं तो उसी के उसमें छत्र छाया में आज़ाद हुए हैं, उसके बलिदानों से आज़ाद हुए हैं। तो मैं अधिक न कह करके और ना ही वो कर रहा हूँ, मैं दो पंक्तियों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ कि गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, जो नहीं देते दिखाई उन बहादुरों को याद कर लो, उन बहादुरों को याद कर लो। कह रही है गगन, कह रहा है धरा, कह रही है गगन, कह रहा है धरा, उन शहीदों को मेरा नमन है नमन, उन शहीदों को मेरा नमन है नमन। धन्यवाद। धन्यवाद। परेश कृपलानी, चलिए ठीक। अब मंच से ही मैं आमंत्रित करता हूं श्री अमित कुमार जी को, जो महामंत्री हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोर्ड के। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की वंदे, जय हिंद। आज इस
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के शहीदी दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान परम आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष सदगुण सोनकर जी, वीके शुक्ला जी, अतुल गुप्ता जी, पूनम तिवारी जी, हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय शिव बाबू शुक्ला जी, संचालन कर रहे हैं हमारे चाचा जी, हमारे ओम प्रकाश चाचा, जिनका मैं 2 साल से देख रहा हूँ ये प्रोग्राम इतने तरीके से चल रहा है, इसके लिए इनका घोर घोर अभिनंदन और वंदन। पशु प्रेमी श्री श्याम साधु जी, हमारे तीनों बड़े भाई प्रभाकर गुप्ता जी, हमारे के भैया और हमारे संदीप भैया, और सभी बड़ों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। छोटी सी उम्र में अपनी आहुति देना, लेकिन आज मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि युवाओं में इतनी कमी है। अगर इन्होंने सोचा होता कि हम भारत को क्यों आज़ाद कराए, यार हमारा क्या जाता है, हम भी 2 रोटी खाएंगे, कमाएंगे, अंग्रेजों की नौकरी करेंगे। या पंडित माता प्रसाद मिश्रा का क्या जरूरत थी वहाँ पे गोली खाने की, क्यों भिड़ गए अंग्रेजों से? बेवकूफ़ी थी उनकी जो भिड़ गए, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ी थी, ये उनका प्यार था अपनी भारत भूमि के लिए, अपने देश के लिए जान दे दी, घायल हो गए। ये शख्सियत जो बैठी है जिनका नाम वीके शुक्ला जी है, आपको बता दूं बहुत लोगों को नहीं मालूम है, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हैं। इनके नाना का नाम श्री रामचर मिश्रा जी था, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है भारत की आज़ादी में। आप शिव बाबू शुक्ला जी के बारे में बता दूं, अमोल शर्मा का नाम शायद आप लोग जानते होंगे, अमोल विहार के उससे, अमोल विहार इन्हीं के नाना के नाम से उन्होंने अपना दत्तक पुत्र भी इनको बनाया। उन्होंने क्या क्या झेला मेरे पास इतिहास है। खुदीराम बोस, भगत सिंह। आज मैं बता दूं कि हेमू कल्याणी जी का परिवार गुरदासपुर में कहीं है, जिनको मैं ढूंढ रहा हूं। आज मैंने ढूंढ के निकाला है, रानी लक्ष्मीबाई के परिवार को है जो नागपुर में। टाटा टोपे का परिवार जो है वो बिठूर में है और वो किराने की दुकान चलाता है। ये विडंबना है इस भारत की कि ये कुछ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ग्रैंडसन का लड़का आज किराने की दुकान चला रहा है। मैं किसी की बात नहीं करता, ये भारत के उन सभी लोगों की है गारंटी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को ढूंढें और उनको इज्जत दें। उन्हीं की वजह से आज भारत आजाद है, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक अंग्रेज था, आप लोग ने सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी, कहता था आई हेट द इंडियंस, डोंट डिफरेंस बिटवीन इन द ब्लैक मैन ऑफ इंडियन एंड द डॉग्स। आप अंग्रेजी समझ रहे हैं, सब लोग जानते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये कहता था लॉर्ड डलहौजी, बट यू नो दैट द मिस्टर लॉर्ड डलहौजी what the Mr. Gandhi, Mr. Nehru, Sardar Patel, Subhash Chandra Bose had done and threw out like about your butek and out make the London वापस कर दिया उनको। ये है भारत के वीर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुंडा जी हो वहां झारखंड में, चाहे यहाँ हो। मैं अगर ज्यादा बोल रहा हूं तो क्षमा भी चाहूंगा। और सिंधी समाज भामाशाह का, सिख समाज भामाशाह का, राणा रणजीत सिंह हुए जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। जब तक वो जिंदा रहे तब तक अंग्रेज पंजाब में घुस नहीं पाए। और मैं फक्र करता हूं कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित माता प्रसाद मिश्रा का पोता हूं, जिसने यहाँ पे वीरपाल सिंह की गोली खाई थी। आज भी वो सिल्क शेरवानी मेरे पास रखी हुई है। मैं भी जब तक जिंदा हूं, आज हमारा पूरे हिंदुस्तान में 2,645,00,000 परिवार है और मैं फख्र करता हूं इस देश पे। उसमें सभी जाते हैं, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना सिंधी, सभी है उसमें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ों को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जोशीला भाषण कह लीजिए, चाहे विचार कह लीजिए, क्रांतिकारी विचार। रायबरेली का जो इतिहास है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भरा हुआ है। राणा बेनी माधव, किसका किसका नाम लिया जाए, कुछ तो हमारे सामने ही गवाह बैठे हैं। मतलब ये है सभी का हम लोग नमन करेंगे, श्रद्धांजलि उनको हम दे रहे हैं। अब मैं ओम प्रकाश जी किशोरी लाल
बताइए, हम लोगों का सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अमेठी के जो सांसद हैं श्री किशोरी लाल शर्मा जी हमारे बीच में आ रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है, आ गए हैं। हम लोग उनका स्वागत करने के लिए आ गए हैं। बंद करिए होगा। एक मिनट के लिए चल रहा है।